हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन बताया था। बर्नौलीज इक्वेशन ड्राइव करी थी। इसके बाद हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म देखी थी। एक बर्नौलीज इक्वेशन थी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की टर्म्स में, एक बर्नौलीज इक्वेशन थी बेटा एनर्जी पर यूनिट वेट की टर्म्स में। तो आज हम देखेंगे इस बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये बर्नौलीज इक्वेशन को हम लोग कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले अप्लाई करते हैं बेटा डिस्चार्ज मेजरमेंट में। किस किस के थ्रू? वेंचुरी मीटर के थ्रू डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। ओरिफाइस मीटर के थ्रू डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। फ्लो नोजल के थ्रू डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में कि वेंचुरी मीटर इज यूज्ड फॉर, झट से लगा देना डिस्चार्ज मेजरमेंट बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। ओरिफाइस मीटर इज यूज्ड फॉर discharge measurement by the use of Bernoulli's equation. Flow nozzle is used for discharge measurement for using Bernoulli's equation. Similarly, ये तो discharge measurement हो गया। नेक्स्ट है बच्चों वेलोसिटी मेजरमेंट। वेलोसिटी मेजर, अब वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे भाई? पिटॉट ट्यूब से, ध्यान रखना है। पिटॉट ट्यूब से वेलोसिटी मेजर करते हैं बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। याद रखना है, पिटॉट ट्यूब से वेलोसिटी फाइंड करते हैं बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। फिर पाइप फ्लो में यूज होती है बर्नौलीज इक्वेशन जब हमको एनर्जी देखनी पड़ती है किन्हीं दो पॉइंट्स पे अगर हमें एनर्जी देखनी हो तो बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे, क्योंकि किसी भी दो पॉइंट पे टोटल एनर्जी शुड बी सेम। तो वहां पे हम पाइप फ्लो में यूज करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन को। वर्टेक्स में, फ्री वर्टेक्स फ्लो में यूज करते हैं, क्योंकि फोर्स वर्टेक्स में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहां रोटेशनल कंपोनेंट आ जाता है। यहाँ फ्री वर्टेक्स में हम लोग यूज कर सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन व्हाइल ड्राइविंग इट्स फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं बेटा बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे डिस्चार्ज मेजरमेंट यूजिंग वेंचुरी मीटर। डिस्चार्ज मेजरमेंट यूजिंग वेंचुरी मीटर। देखो यहाँ पे एक टिपिकल फिगर शो की गई है वेंचुरी मीटर की, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप देख सको इसको। देखिए, यहाँ एक टिपिकल पिक्चर शो की गई है वेंचुरी मीटर की। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि वेंचुरी मीटर में दो सेक्शंस होते हैं बेटा बच्चों। एक सेक्शन होता है कन्वर्जिंग सेक्शन, एक होता है डाइवर्जिंग सेक्शन। अब देखो, अब कन्वर्जिंग सेक्शन कौन सा है? जहां डायामीटर ज्यादा से कम हो रहा है, जहां पे डायामीटर, देखो इस जगह डायामीटर ज्यादा है, इस जगह कम हो रहा है। तो ये जो लेंथ है जहां से कम से ज्यादा से कम हो रहा है, ये हो गया मेरा कन्वर्जिंग सेक्शन। फिर इसके बाद आता है बेटा थ्रोट। थ्रोट माने क्या होता है? गला। अब देखो, जहां पे सबसे पतला सेक्शन होगा वो क्या होगा? उसका थ्रोट। हमारे शरीर की सबसे पतली यही चीज है ना, गर्दन, सबसे नाजुक। तो इस वेंचुरी मीटर में जहां सबसे कम क्रॉस सेक्शन है वो है बेटा थ्रोट। इसको बोलेंगे थ्रोट, थ्रोट ऑफ वेंचुरी मीटर, जिसका डायामीटर है स्मॉल डी। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कम डायामीटर से ज्यादा डायामीटर हो रहा है। देखो यहाँ था कम डायामीटर, कम डायामीटर से ज्यादा डायामीटर हो रहा है, यानी क्या हो रहा है बच्चों? कम से ज्यादा हो रहा है, यानी डाइवर्जिंग सेक्शन है। यहां से लेके यहाँ क्या हो गई बेटा? डाइवर्जिंग सेक्शन है। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है जो मैं बता रहा हूं। इस डाइवर्जिंग सेक्शन की जो लेंथ होती है वो कन्वर्जिंग सेक्शन के कंपेयर में 3 से 4 टाइम्स होती है। मतलब अगर ये वाली लेंथ, कन्वर्जिंग वाली लेंथ है 2 मीटर, तो ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या होगी? 6 से 8 मीटर, यानी 3 से 4 गुना होगी कन्वर्जिंग सेक्शन की। डाइवर्जिंग सेक्शन की लेंथ कन्वर्जिंग सेक्शन के कंपेयर में 2 से 3 गुना होगी। अब देखो नेक्स्ट चीज, जो कन्वर्जिंग सेक्शन का जो एंगल है, देखो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये हो गया बच्चों एंगल। ये जो एंगल है, ये एंगल हम कन्वर्जिंग सेक्शन के केस में लेते हैं बेटा 20 से 28 डिग्री। कितना? 20 से 28 डिग्री। अगर मैं देखूं, ये तो कन्वर्जिंग सेक्शन के केस में हो गया। अगर मैं देखूं डाइवर्जिंग सेक्शन के केस में, तो ये जो एंगल लेते हैं बेटा, ये लेते हैं 5 से 7 डिग्री। ध्यान रखना है, थीटा इज इक्वल्स टू 5 से 7 डिग्री इन केस ऑफ डाइवर्जिंग सेक्शन।
और इन केस ऑफ कन्वर्जिंग कोन एंगल इज टेकन एज 20 से 28 डिग्री। और कन्वर्जिंग सेक्शन में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, उसको वो होगी वैल्यू 20 से 28 डिग्री। डाइवर्जिंग सेक्शन में जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डाइवर्जेंस, जिसकी वैल्यू होगी बच्चों 5 से 7 डिग्री। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, सपोज करो इस सेक्शन पे, मैं आपको दिखाता हूं, सपोज करो इस सेक्शन पे डायामीटर है d, तो जो थ्रोट का डायामीटर होता है ना स्मॉल d, ये स्मॉल d होता है बेटा d/3 के बराबर, लगभग d/3 के बराबर, मतलब 1/3 होता है जो हमारा ऊपर जो डायामीटर होता है। यहाँ पे जो डायामीटर होगा ना बेटा इस सेक्शन पे, उस सेक्शन के डायामीटर का 1/3 होगा थ्रोट पे जो डायामीटर होगा। आपको दिख भी रहा है कितना पतला है थ्रोट पे डायामीटर, वहां होगा इस डायामीटर का, इस ये जो डायामीटर होगा ये इस डायामीटर का d/3 होगा, 1/3 होगा लगभग। ठीक है, तो ये बातें हो गई कुछ इसके बनावट से रिलेटेड बातें हो गई। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों, मैंने एक सेक्शन लिया है कन्वर्जिंग सेक्शन में, दूसरा सेक्शन लिया है थ्रोट पे, एक सेक्शन लिया है कन्वर्जिंग सेक्शन पे, कन्वर्जिंग सेक्शन पे एक सेक्शन लिया है, ये है एक सेक्शन है बेटा यहाँ पे, देखो ये है एक सेक्शन है यहाँ पे, इसको बोला है 1 1, इसको बोला है 2 2। ठीक है, अब देखो 1 1 पे बर्नौलीज लगाते हैं, पहले लगाते हैं 1 1 पे। बेटा 1 पे प्रेशर मान लो क्या है P1, एरिया क्या है A1 और वेलोसिटी है V1। सेक्शन 2 पे प्रेशर है P2, एरिया है A2 और वेलोसिटी है V2। अब मेरे को बताओ बेटा एरिया किस पे ज्यादा है, थ्रोट पे तो एरिया कम है, तो A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 इज ग्रेटर देन A2। तुम्हें पता है एरिया सेक्शन 1 पे ज्यादा है, सेक्शन 2 पे कम है, और जब एरिया A1 पे ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, 1 पे कम होगी, V2 ज्यादा होगी। क्यों, A1 V1 बराबर A2 V2, तो A1 ज्यादा है V1 कम होगी, A2 ज्यादा है A2 कम है तो V2 ज्यादा होगी। बस अब हम क्या करेंगे बेटा, बर्नौलीज लगा देंगे दोनों सेक्शन पे, फटाफट बर्नौलीज लगा दो, बर्नौलीज लगाओ, P अपॉन रो जी, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 बराबर P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2, दोनों तरफ मैंने लगा दिया। अब देखो बच्चों P1 अपॉन रो जी प्लस Z, अब देखो यहाँ पे एक चीज P अपॉन रो जी प्लस Z, इसको बोलते हैं, इन दोनों को मिला के बोलते हैं बेटा पीजोमेट्रिक हेड, इसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पीजोमेट्रिक हेड। अब देखो क्या करा मैंने क्या करा, अब देखो आपको पता ही है बच्चों A1 ज्यादा था A2 कम था, V1 कम था V2 ज्यादा था, तो क्या होगा, अगर देखो A1 ज्यादा है A2 कम है, V1 कम है V2 ज्यादा है, तो क्या होगा P1 कम होगा P2 ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा अभी देख लेते हैं कैसे ज्यादा होगा। देखो अभी जहाँ पे एरिया कम होने लगता है वहां प्रेशर बढ़ने लगता है, इसलिए P2 ज्यादा होगा। अब देखो P2 अपॉन रो जी प्लस Z2 को एक साइड ले लिया, पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन 2 माइनस P1 अपॉन रो जी प्लस Z1 पीजोमेट्रिक हेड एट सेक्शन 1, इन दोनों को एक तरफ ले लिया, उधर कितना बचा V1 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो यहां से देखते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा बच्चों, देखो टोटल मैं आपको देखो, इस टोटल को मैंने बोल दिया पीजोमेट्रिक हेड को बोल दिया H। देखो अभी दिखाता हूं मैं आपको, यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको, देखो इस टोटल को बोल दिया H, तो देखो नई इक्वेशन क्या बनी, H इज इक्वल्स टू
V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, इज इट ओके? V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। बच्चों जरा करो, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। लिख सकते हैं ना इसको ऐसा? बस लिख लो फटाफट, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। अब मेरे को बताओ बराबर Q बराबर क्या होता है बेटा? Q बराबर होता है A इंटू वी, लिख सकते हैं ना? तो V को क्या अपॉन A, और जो डिस्चार्ज होता है ये होता है थियोरेटिकल, ये जो डिस्चार्ज होता है ये होता है थियोरेटिकल, तो V को लिख सकते हैं Q थियोरेटिकल अपॉन A। अब देखो जरा रिप्लेस कर दो, V1 को क्या लिख सकते हैं? Q TH स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस Q TH स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। सही है, आगे आ जाओ। क्या करोगे बच्चों? Q TH स्क्वायर को कॉमन ले लो, Q TH स्क्वायर को कॉमन ले लो जल्दी से। देखो Q TH स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 1 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, ये बचा। देखो अभी अब क्या करेंगे, देखो Q TH इज इक्वल टू कितना आएगा? यहाँ तो 2GH था ही, कितना आ जाएगा? बताओ कितना आ जाएगा बच्चों? Q TH कितना आ जाएगा? ओहो, देखो 1 माइनस A1 1 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? A1 माई स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये तो ब्रैकेट में बंद है, अपॉन A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, Q TH का भी स्क्वायर है, तो फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आएगी Q TH की? देख लो आप, फाइनल इक्वेशन Q TH की क्या निकल के आएगी? A1 A2 अंडर रूट 2GH डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये हो गया बच्चों थियोरेटिकल फॉर्मूला फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज बाई वेंचुरी मीटर। ये आपको याद रखनी है इक्वेशन, ये इक्वेशन आगे काम आएगी, ठीक है? देखो आपको मैं डेरिवेशन दिखा देता हूँ कैसे हुआ है। ये देखो सिमिलर वही चीज़ निकल के आई है, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि किस तरीके से डेरिवेशन हुआ है और क्या हुआ है। देखो आप, ये डेरिवेशन निकल के आया है। थियोरेटिकल डिस्चार्ज बाई वेंचुरी मीटर कैन बी रिटन एज A1 A2 अंडर रूट 2GH। अगर टोटल हेड H है और अगर लॉस भी हो रहा है तो H माइनस HL लिख देंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने टोटल हेड करके बताया है H पीजोमेट्रिक हेड। थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाता है कभी कभी, तो अगर लॉस हो रहा है तो टोटल हेड हो जाएगा H माइनस HL, तो H को रिप्लेस कर देंगे H माइनस HL, बाकी पूरा फॉर्मूला वैसे ही रहेगा A1 इंटू A2 अंडर रूट 2GH माइनस HL अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, ये थियोरेटिकल डिस्चार्ज है। एक्चुअल डिस्चार्ज हम लोग लैब में फाइंड करते हैं, तो एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है। एक्चुअल डिस्चार्ज हम लोग लैब में फाइंड करेंगे, थियोरेटिकल डिस्चार्ज हम लोग इस इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। तो एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी ओरिफाइस मीटर। थैंक यू।